हमारे न्यू एजुकेशन रिसर्च ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों को क्लास 10th वाले लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो क्योंकि आप लोगों का बोर्ड बहुत नज़दीक आने वाला है और आप लोगों का मैंने सुना है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th में जो हर किसी को परेशान कर रखा है बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला की वजह से क्लास 10th वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री एक टफ लगता है। और दूसरी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रीज में क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर वो चैप्टर वाइज जैसे आइडेंटिटीज के बेसिस पे हो गया, या फिर बहुत सारे उसमें है फॉर्मूला की, या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर ले, तो अगर ये चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग एक्सरसाइज में मिलने की देखने को मिलता है तो इसमें बच्चे बना भी लेते हैं। लेकिन फिर भी उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला अगर एक साथ दे दिया जाए तो बनाने में काफी दिक्कत होती है और उसमें समझ में नहीं आता कि कौन से फॉर्मूला को कब और कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे ट्रिग्नोमेट्रीज पे देखेंगे कि जो सबसे बड़ा बेसिक मतलब प्रॉब्लम है फॉर्मूला को लेकर के, तो ये मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ। आप अगर यदि ये वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे शायद मैं एक वीडियोस में सबको मैं मर्ज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियोस काफी लंबे हो जाएंगे और मेरा न्यू चैनल है तो आप लोग शायद बोर ना हो जाए, तो इसलिए मैं छोटे छोटे 10 मिनट्स के वीडियो के आसपास में रखूंगा अपने कंटेंट में और पार्ट बाई पार्ट करूंगा। लेकिन मेरा बिलीव माने कि अभी से जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री से जितनी भी फॉर्मूलाज है, तो चाहे वो मेरे ख्याल से 40 से ऊपर ही फॉर्मूलाज होंगे, जिसमें फॉर्मूला को आपको याद करना किसी के लिए भी, आपके लिए क्या, एक समय हम भी आपके समय में थे तो शायद फॉर्मूला याद करना काफी मेरे लिए टफ था। बट मैं उस चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप सभी लोगों को कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला काफी आसान लगेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में मेरा मानना है कि फॉर्मूला को याद करने से अच्छा है उसको समझना कि उसको वो आया कहाँ से, वो बना कैसे। अगर यदि इस चीज को आप अगर समझ जाते हैं ना, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करना, बनाना मेमोरीज में ऑटोमेटिक वो फिगर आ जाता है ना। जैसे कि आप हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म 2 घंटा का 3 घंटा का मूवी होता है, उसको देख लेने के बाद कितने लंबे समय तक हम उस चीज को समझ पाते हैं, रख पाते हैं अगर एक बार, जबकि आपको बार बार नहीं, बस एक बार देख ले तो काफी समय, लंबे समय तक उसके स्टोरीज, उसमें क्या क्या हुआ, वो सारी चीज याद होते हैं। तो उसी में कोशिश करूंगा कि इस चीज को मैं वैसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि ये चीज आपकी इमेज आपके ब्रेन में जाके एकदम मस्त अच्छे से हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के लिए कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज को देखते हैं और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दिखाएगा, बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट बना सकूं और आप लोगों को सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग तक पहुंचा सकूं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ा, ट्रिग्नोमेट्री एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और एकदम जीरो लेवल तक पहुंचने, एकदम बेसिक लेवल से चलना है और हीरो लेवल तक पहुंचना है ट्रिग्नोमेट्री में। और अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। तो आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने की पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों के लिए फॉर्मूलाज को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा और मेरा बिलीव है, मेरा मानना है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को याद नहीं करना बल्कि समझना, और काफी अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। पहला टर्म है ट्राई, दूसरा इसमें आता है गोन, और आता है फिर मेट्रॉन। अब आप लोग पूछिएगा सर ये मेट्रॉन कैसे, मैट्री लिखा हुआ है तो वो मेट्रॉन कैसे बन गया। तो ये ग्रीक वर्ड का दिया हुआ शब्द है, वर्ड है, इसी वजह से ग्रीक वर्ड में इसको मैट्री नहीं बल्कि मेट्रॉन बोलते हैं, है ना। तो ग्रीक वर्ड से मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया हुआ है। तो ट्राई का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में थ्री, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि एक फिगर होगा ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 साइडेड से बना हुआ है, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, है कि नहीं। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक साइड का एंगल, एक एंगल मेरा मिनिमम मतलब एक एंगल जो 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं उसी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूलाज देखते हैं। उसी फिगर, एक ही फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज क्वेश्चन वगैरह उसी पे डील करते हैं। और दोनों का मतलब होता है साइड, क्या होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इसी को इन्हीं 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इन्हीं तीनों शब्द से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। और अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए कि अगर हम लोग के पास एक फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा और इसके जस्ट सामने वाले साइड जो होंगे उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और ये मान लीजिए अगर थीटा है, तो एक बात याद रखिएगा कि ये बेस भी बन सकता है और ये परपेंडिकुलर भी बन सकता है, ये भी साइड जो बचा हुआ है ये भी परपेंडिकुलर और बेस बन सकता है। तो इसकी एक कंडीशन है,
है ना। तो ये वाला फिक्स है, अगर 90 डिग्री तो उसके जस्ट सामने वाला जो लंबा लेंथ होगा वो मेरा हाइपोटेनस होगा, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और जैसे कि अगर ये एंगल लिए, अगर इस एंगल को जैसे हम थीटा मान लें, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर कहा जाएगा। ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। और ये जिस जो बच गया साइड वो मेरा बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? अगर यहाँ वाला अगर एंगल हो जाए, अगर इस जगह पे, मैं दूसरे फिगर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। अगर मेरे पास, मेरे दूसरे फिगर में बता रहा हूँ, ए बी सी, ये 90 डिग्री, तो ये सामने वाला ये फिक्स है कि मेरा हाइपोटेनस ही होगा, हाइपोटेनस ही होगा। और अगर यहाँ पे ये एंगल लिए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, और जिसपे ये है वो बेस बन गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं ये एंगल को मान रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जिसपे ये है वो मेरा बेस बन जाएगा। ये बात को समझना काफी जरूरी है ना। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक्स की डिफिनेशन की बात किया जाए, तो हम लोग ने देखा कि ये तीन साइड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, या तो फिर इन तीनों एंगल के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि थ्री साइड्स और उनके मेजरमेंट के बारे में ही हम लोग जो पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक्स। उन दोनों लोगों के बीच में रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, एंगल, साइड्स, है ना, उसी के बारे में। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक्स का क्या बनेगा कि इट इज द इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बारे में, किसके किसके बीच में पढ़ सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में, साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के रिलेशंस के बीच में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समझते हैं। इसको, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। मैंने ये भी बताया कि किन वर्ड से मिलकर बना है, और उनके फिगर्स के बारे में जाने, और कौन से एंगल का क्या काम है, उसके सामने वाले साइड्स क्या कहलाते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफिनेशन देखे। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट में देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग नेक्स्ट पार्ट से देखना शुरू कर देंगे। तो फॉर्मूलाज में जितने भी फॉर्मूलाज है, मेरा बिलीव है, मैं मानता हूँ, और मैं ये 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को अब याद करना बंद करें। बिल्कुल समझना समझना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री को। जो बच्चे समझ गए वो ट्रिग्नोमेट्री जो चुटकियों में बना के रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, और उसमें काफी अच्छे से मैं फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करूंगा पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियोस को देखने के लिए। और प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर कमेंट भरपूर तरीके से, है ना, ताकि मैं और भी सारे अब वीडियोस बहुत सारे, अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में इस ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अगर आप लोगों को किसी चैप्टर में दिक्कत होती है, तो प्लीज इनबॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर को, तो मैं उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूंगा, उस चैप्टर के बारे में। अगर पर्सनली आप लोगों को कोई डाउट है क्वेश्चन में, तो वो मेरे इंस्टाग्राम, जो मेरे यूट्यूब चैनल का है, ऋषभ ट्यूटोरियल क्लासेस, इसी से मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे पिक भेज के, फोटोज भेज के क्वेश्चंस का वहाँ आप अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।